कहाँ थी आप सुबह से? मैं यही थी। मुझे छोड़ के आप कहीं और किसी और के पास थी। आपको मेरी याद नहीं आई? मुझे आपकी जरूरत है। तुम्हारी याद? मुझे तो हर वक्त तुम्हारी याद आती है। फिर आप? तुम्हारी तबीयत कैसी है? कैसा महसूस कर रहे हो? अब आप आ गई है ना, तो दर्द कम हो रही है। कहाँ जा रहे हो? पानी। मैं लाती हूँ। नहीं, आप मेरे पास ही रहें। और पानी? पानी। ये हाथ पे क्या हुआ तुम्हारे? उसने ये बोल नहीं सकती। तो आप कैसे बोल सकती हैं? मैं क्या ऐसे होता है माँ कि कोई बोल नहीं सकता हो और कोई बोल सकता हो? हाँ, ऐसा ही होता है। और कौन बोल सकता है और कौन नहीं? बस जरा उठने की कोशिश करें, सही से बैठे। मैं सूप पिला दूं आपको। अम्मा देखे ना, सूप पी ले थोड़ा। देखा अम्मा, जिस भतीजी की खातिर आपने मुझे पराया कर दिया था ना, देखे कैसा नौकरों के हवाले करके आपको खुद बैठी है। और ये रोजाना की ड्यूटियां ना मुझे निभानी पड़ रही हैं। मुझे तो लगता था कि भाभी साहिर से बहुत मोहब्बत करती हैं। बस कर दें अम्मा, जब भी मैं भाभी के खिलाफ कोई भी बात करती हूँ ना, आप इसी तरह से बिलबिला के उठ जाती हैं। साहिर का तो मैं मानती हूँ कि उसे कुछ भी याद नहीं है। भाई ने किनारा को माँ कहकर उससे मिलवा दिया, लेकिन कुबरा उसकी शक्ल देखने तक नहीं गई है। मुझे तो लगता है ये सारी मोहब्बत ना भाई को काबू में रखने के लिए दिखाती थी वो। अब देखो ना, किनारा के बोलने पर भी किनारा से तो खतरा खत्म हो गया है ना। इसने देख लिया है कि भाई किनारा के पास नहीं जा सकते, तो देखो साहिर को पलट के पूछा तक नहीं। पहले जैसे हालात होते ना, तो साहिर के बेड की पट्टी पकड़ के बैठी हुई होती है। आप फिक्र ना करें अम्मा, भाई से कहकर उसका दिमाग ऐसे ठिकाने लगवाऊंगी ना कि साहिर के अलावा या आपका कमरा छोड़ के जाएगी नहीं वो। नहीं अम्मा, बहुत बचा लिया आपने उसको। अब उसको ना मैं खुद ठीक करूंगी। अरे मैं तो कहती हूँ अम्मा, बस आप भी अब ठीक ही हो जाएं। जिस पोते के लिए आपने ये हाल अपना बना लिया ना, वो तो घर पे आ गया। बस याद नहीं है, वो याद भी आ जाएगा उससे सब कुछ। खाना को इंतजार क्या कर रही हो? आपको जाना है तो आप चले जाएं, मैं खा लूंगी। मैं कहीं भी नहीं रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मुझे ऐसे क्यों लगता है यहाँ पहली बार है?
बिल्कुल अनजान जगह। वो इसलिए बेटा कि तुम वाकई यहाँ कभी नहीं रहे हो पहले। तो अब क्यों आए हो? हम यहाँ कुबरा साहिर के लिए खाना लेके आओ। अरे ये तो कल रात वाली लड़की है। आप यहीं रहती हैं? हाँ ये नूर है बेटा। अच्छा, तो ये कुछ बोलती क्यों नहीं? इनको बोलने से मना किया गया? कुबरा कहाँ है? तुम सर का खाना क्यों लेके आई हो? कुबरा बीबी के सर में दर्द है, वो दवा खा के सो गई। अम्मा को बुलाए ना, उनसे क्या मुझे खाना खिला दे। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ। आपको खाना डालना आता है? खाना डाल देंगी मुझे? नहीं, इसे खाना डालना नहीं आता। मैं डाल देता हूँ तुम्हारा खाना। क्या हुआ? वो मैंने इनसे कहा था कि खाना डाल दे, इनको खाना डालना नहीं आता। मैंने कहा ना मैं डाल देता हूँ। खाओ। और दूं? ये लो। उसे पुरानी कोई बात याद नहीं। मैं नहीं चाहता कि उसकी याददाश्त में कोई नेगेटिव बात जगा ले। तो उसकी नहीं याददाश्त में इस बात का होना लाजमी है कि नूर मेरी बीवी है और मैं उसके लिए बहुत पसंद हूँ। कैसी तबीयत है इनकी? प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची? बड़ी हिम्मत वाली है आपकी सास, बिल्कुल आपकी तरह, वरना ऐसे केसेस में इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। कैसी है अम्मा? तबीयत कैसी है आपकी? आपको याद है मैं साहिर के लिए कैसे रोई थी आपके पास? गिड़गिड़ाई थी मैं, और आपने मेरी एक न सुनी। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूं। मैं उसको आपके पास आने से कभी नहीं रोकूंगी। मैं जानती हूं कि आप उससे बहुत मोहब्बत करती हैं, बल्कि वो रोज आएगा आपके पास ताकि आपको इस तरह इबरत का निशान बनता देख ले। साहिर की शादी में कितनी खुश थी ना मैं। उसके बच्चे खिलाने के लिए पागल हो रही थी, और आप उसके बच्चे को पैदा होने से पहले ही मारने की प्लानिंग कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ नूर प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, नहीं तो आप उसके बच्चे को मारती थी, है ना? आपकी वजह से मेरी कमर टूट गई और उस पर जारून का हादसा। देखो मेटकी को भी जुकाम हो गया क्या? बेचारी, कमर तो पहले ही टूट गई थी, अब लाठी भी गई। एक बार टूट जाए ना तो वो कमर टूटती है ना लाठी। मेरी टूटी कमर देखकर आपने क्या कहा था? आपने कहा था इसकी तो कमर भी टूट गई और लाठी भी। लेकिन आज देखिए ना, देखिए मुझे, देखो आज मेरे दोनों हाथों में लाठी है और आप टूटी हुई कमर लेकर यहाँ नीचे पड़ी है।
आप कौन है? साहिर, बेटा तुम्हारी माँ हूँ। माँ? माँ तो वो है। नहीं बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारी याददाश्त खत्म हो गई। मैं तुम्हारी ही माँ हूँ, और वो ज़ारून जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई वो तुम्हारा दुश्मन है। अगर आप माँ है तो वो कौन है जो मुझे सुबह से बेटा बेटा कह रही है? उसने सिर्फ तुम्हें पैदा किया, पैदा करके छोड़ दिया। अब उसे सहारा चाहिए, इसलिए हक जता रही है तुम पर। अगर आप सच कह रही हैं तो आप सुबह से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्योंकि किनारा के पास तुम्हारे एक्सीडेंट के ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसे वो सुलेमान को दिखाकर मुझे तलाक दिलवा देगी और इस घर से निकलवा देगी। वो कैसा सबूत? यही कि वो एक्सीडेंट मैंने तुम्हारे रास्ते का कांटा हटाने के लिए करवाया था, लेकिन साहिर बेटा, मैं सारी दुनिया के सामने झूठ बोल सकती हूँ, तुम्हारे सामने नहीं बोलूंगी। मैं अपने जुर्म का एतराफ करती हूँ, मुझसे गलती हुई, मेरी वजह से आज तुम इस हाल में पहुंचे हो, और दुश्मनों से बात कर रहे हो। तो वो झूठ बोल रही है? हाँ, वो तो है ही झूठी। 25 साल से वो झूठ ही बोल रही है। उसे तुम्हारे बाप से झूठ बोला, तुमसे झूठ बोला, ज़ारून से झूठ बोला, सबसे झूठ बोल रही है वो। उसने ये भी नहीं बताया कि उसे बोलना आता है। गूंगी होने का ड्रामा करती रही है वो। देखिए, मेरे सर में दर्द हो रही है, आप मुझे सोने दें। मुझे ये बातें नहीं समझ आ रही, आप जाएं यहाँ से। अच्छा, मैं चली जाऊं? ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन सुनो, किसी को बताना नहीं, मैंने तुम्हें ये सब कुछ कहा। आप है कौन? सोने दे मुझे, जाए यहाँ से। मैं तुम्हारी माँ हूँ साहिर, तुम्हारी वो माँ जिसने तुम्हें पैदा तो नहीं किया लेकिन पाला है। कैसे समझाऊं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। कोई काम था आपको? कोई काम नहीं है। क्यों? मेरा मतलब है, इतनी रात को आप यहाँ आए हैं, कोई काम तो होगा ना आपको? कोई काम होता तो मुलाजमा से कह देता, तुम्हें क्यों बुलवाता? इतनी रात को बाहर आए हैं, कोई काम नहीं है? नहीं, बीवी के साथ खड़ा होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। जिनके पास बीवी बनाने के लिए वजह होती है ना, उनके पास बीवी के साथ खड़े रहने की भी वजह होती है। नूर, तुम सारी बात एक दफा खुलकर कह क्यों नहीं देती है जो तुम्हारे दिल में चला गया? मैं अब इतनी बेवकूफ नहीं रही कि जो मेरे दिल में आए मैं खुलकर आपको बता दूं और फिर बातें सुन। फिर तो तुम बेवकूफ़ी अच्छी थी कि सारी बात खुलकर कहती देती थी। आप नहीं कहते थे कि मेरे दिल में जो भी बात होती है, मेरा जो भी राज होता है, मैं कभी किसी को नहीं बताता? बिल्कुल ठीक कहते थे। मैं हमेशा ठीक ही कहता हूँ। ऐसा आपको लगता है? तो क्या गलत लगता है? नहीं, आपको बिल्कुल गलत नहीं लगता।
आप हमेशा ठीक सोचते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। लेकिन जब दूसरे अपने दिल की बात आपको बताते हैं तो आप उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ये गलत करते हैं। किसकी बात कर रही है? मैं किसी की बात नहीं कर रही, एक आम बात थी। आम बात तो नहीं है, किसी की बात तो कर रही है। किसके साथ गलत किया मैंने? किसकी कमजोरी का फायदा उठाया मैंने? बोलो। आपने किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाया। मैंने जो नुकसान उठाया है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेवकूफियों की वजह से उठाया, और ये मैं मानती हूँ। नूर, मुझे नीचे जाना है। कहीं नहीं जा रही हो तुम। कोई काम नहीं करोगी घर के अब तुम। मैं ताया को कह चुका हूँ। मुझे नीचे अम्मा के पास जाना है। नहीं जाओगी। चलो सोने के लिए मेरे साथ। सुबह में जल्दी उठना है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें पासपोर्ट बनवाने अंदर जाना है। क्यों क्यों? कि तुम मेरे साथ जाओ। कहाँ जाऊंगी? तुम्हें बात समझ में नहीं आती? तुम मेरी बीवी हो, मैं जहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ जाओ, समझी तुम? तुम रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी व्हीलचेयर? पता नहीं अम्मा, मेरे कानों में ना अजीब सी आवाज पहुंचती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि उनका मतलब किससे पूछूं। मुझसे पूछ लो। कैसी आवाज है? पता नहीं, जब मैं आंखें बंद करता हूं ना तो एक औरत मेरे कान में आके बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ, मैंने तुम्हें पैदा किया। ये तो सारी माएं बोलती हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हें चांद ला दूंगी। कोई इंसान चांद नहीं ला सकता साहिर। लेकिन चांद का नूर तो लाके दे सकते हैं। तो मुझे नूर ही ला दे। मुझे चांद का नूर बहुत पसंद है। मुझे लगता है जैसे वो नूर मेरी जिंदगी है। जो तुम्हारी जिंदगी है ना, वो तुम्हें जरूर मिलेगी। और फिर नूर का क्या है? नूर को तो तुम्हारी जिंदगी में आना ही पड़ेगा। लेकिन आप तो कह रही थी कि कोई चांद लाके नहीं दे सकते। बिल्कुल सच कह रही थी। इंसान चांद नहीं ला सकता, लेकिन इंसान चांद पर जा जरूर सकता है। और तुम्हें चांद कहाँ चाहिए? तुम्हें तो नूर चाहिए। उसे लाना कौन सी मुश्किल बात है? सच कह रही हैं आप। सच कह रही हूँ मैं। तुम तैयार नहीं हुई? मैंने तुम्हें कहा भी था निकलना है। तुम कॉफी बनाने चली गई। मुझे नहीं जाना। आप ये कॉफी पी लें और चले जाएं। मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, तुम्हारा? नूरी क्या हुआ? क्या हुआ है ये? कैसे लगा ये जख्म? आपको लग गई थी ना, तो मैंने भी लगा ली, ताकि पता तो चले कि क्या इसमें इतनी तकलीफ होती है कि घर में हर आने जाने वाले को दिखाया जाए। बैंडेज का है? तुम में बहस करने का बहुत स्टैमिना है। मैं तो सोचता था अपनी माँ को भी टफ टाइम दे सकती थी। आप मुझे लड़ाका कह रहे हैं?
रुको। नूर, कहाँ चली गई थी नूर? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ढूंढ क्यों रहे थे? तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास होती? असल में ना ये मुझे कुछ अपनी अपनी सी लगती है। क्या तो मेरी अपनी थी? जैसे किनारा अम्मा मेरी अम्मा। ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ये शुरू दिन से मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। और आइंदा इस कमरे में था, जाओ यहां से। अच्छा, पट्टी तो करने दो, उसे दर्द हो रही होगी। मैं लगा दूंगा इस जगह में मरहम। उसके दर्द की परवाह करने के लिए मैं हूं। तुम जाओ। लेकिन बैंडेज? जख्म मैंने दिया ना, तो मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। तुम जाओ साहिर यहां से। साहिर बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? इससे पूछें कि इस रूम में क्यों आया है। साहिर बेटा, ये तुमने अपना क्या हाल बना दिया है। तुम तो अपने ही दुश्मन बन गए हो। मैं अपना दुश्मन बन रहा हूं? मेरी जान, तो तुम यहां कर क्या रहे हो? अब हाँ, मुझे यहाँ पे आना था। मुझे उसे देखना था। तो बेटा, इसी तरह आ गए, किसी को साथ ले आते हैं ना, कोई सहारा मिल जाता तुम्हें। अब्बा, मुझे यहाँ कोई सहारा देता ही नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि इनका सहारा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कुबरा, साहिर को लेकर जाओ। अब्बा, चलो साहिर। छोड़िए अम्मा। भाई, आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? बेटा, वो तुमसे नाराज नहीं रहता। अब तुम चलो जान। ताया से समझा दें कि अपने रूम में दोबारा वापस ना आए। मैं इसे देखना नहीं चाहता। तुम तो कुछ होश करो। वो किसी बुरे नीयत से तो तुम्हारे कमरे में नहीं आया ना। मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता। मुझे बुरा लगता है इसका रूम में आना। ठीक है, मैं समझा दूंगा इसको, लेकिन तुम भी एक बात बिल्कुल कान खोल कर सुनो। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, अनइंटेंशनली आ जाता है यार यहाँ पे। तुम्हें तो कुछ तहम्मुल और सब्र से काम लेना चाहिए। जिन्हें तहम्मुल से काम लेना है वो ले ले। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। चलो बेटा, आ जाओ। देखो बेटा, ऐसे अकेले किसी के कमरे में नहीं घुसाया करते। अभी अभी तुम हॉस्पिटल से आए हो और अब ऐसे देखो, आइंदा अपनी चेयर के बगैर अपने कमरे से मत निकलो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब्बा, आप तो चाहते यही हैं कि मैं व्हील चेयर पे बैठा रहूं और लोगों को चलता फिरता देखता रहूं। तो बेटा, ये देखो दिक्कत हो रही है ना तुमको चलने। चलो आराम से कदम रखो। हाँ, आओ। शाबाश। मैं तो तुम्हारे भले की बात करता हूं हमेशा। ये शोर कैसा था? कोई झगड़ा हुआ है घर में? साहिर अपनी याददाश्त तो खो चुका है, लेकिन नूर को देखने के लिए आज भी तड़पता है। साहिर खुद को भूल कर अभी भी नूर को ढूंढ रहा है। अपनी सेहत की जरा भी फिक्र नहीं है इसे। इंसान सब कुछ भूल सकता है मगर अपनी मोहब्बत नहीं भूल सकता। हाँ, लेकिन ये बात जारून को समझ नहीं आती। जारून,
जारून ने क्या किया? उसने वार्निंग दी है कि साहिल नूर के करीब नहीं आए वरना वो बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर तुम क्यों डर रही हो? साहिल को तो कुछ भी याद नहीं, वो तो अपनी मासूमियत में चला जाता है उसके कमरे में। अगर सारून ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? तुम फिक्र मत करो, तुमसे ज्यादा नुकसान साहिर को कोई नहीं पहुंचा सकता। किनारा कुबरा, तुम साहिर के साथ क्या कर रही थी? हाँ, कहा था ना उससे दूर रहो। वो सुलेमान मैंने तुम्हें कहा भी था, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर खामोश क्यों रही? उसे रोका क्यों नहीं? क्या कहकर रोकती मैं उससे? तुम बात क्यों नहीं करती हो? क्योंकि आपने मेरी जबान पर अंगारा रखते वक्त कहा था कि अब मेरी आवाज कोई न सुने। हाँ, उस वक्त तुम्हारी जान तो खतरा था, लेकिन अब तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। पहले मुझे कोई खतरा नहीं था, बल्कि आप तो मेरी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश करवाना चाहते थे। क्योंकि साहिर को तुम्हारी आवाज पसंद थी, यही ना? और ये बात सिर्फ मैं नहीं जानता था। लेकिन साहिर से तकलीफ तो सिर्फ आपको थी। तो क्या ये अंगारा रखने का आइडिया मेरा था? बताओ। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम सबके सामने बात करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लोगों को समझाने में तकलीफ होती है। लोगों को समझने या समझाने का ना तो अब वक्त रहा है और ना ही मेरी हिम्मत। तुम्हें हिम्मत आने की जरूरत नहीं है नूर, और साहिर से डरने की तो बिल्कुल भी नहीं। और किसी की बातों में आकर उससे बात मत करना। आप समझते क्यों नहीं है? मैं उससे नहीं डरती, उसे तो कुछ याद भी नहीं है। लेकिन मुझे सब कुछ याद है। ये वही साहिर है जिसने तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हारे घर और तुम्हारे घर वाले दोनों खरीद लिए थे। अब आइंदा कभी कोई परेशानी हो या कोई भी ऐसी बात हो तो मुझे बता देना। पता नहीं क्यों मुझे दादी का चेहरा देख के कोई अच्छी याद जहन में नहीं आती। कभी इन्होंने मेरी कोई जिद पूरी की हो, कोई लाड उठाए हो। इन्होंने कभी तुम्हें अपने बेटे की औलाद समझा ही नहीं। हाँ तो और क्या, हाँ, नफरत करते हैं सब तुमसे। सबको किनारा से नफरत थी और किनारा की औलाद समझकर सब तुमसे भी नफरत करते रहे। ये मुझसे नफरत करती थी? हाँ बेटा, ये दुनिया का दस्तूर है। यहाँ अगर माँ का दामन दागदार हो तो सब नफरत औलाद से ही करते हैं। किनारा ने तो तुम्हें बिल्कुल फेंक ही दिया था। आप मुझसे प्यार करती थी? मैं? मेरे लिए तो तुम ही मेरे सब कुछ थे बेटा। मैंने तो इन्हें बड़ा समझाया कि हाकिम अम्मा ये तो बच्चा है, अगर नहीं
आपने तो वाकई बहुत कुर्बानियां दी हैं मेरे लिए। मैंने तो अपने बच्चे भी इसलिए महज नहीं किए कहीं तुम में और अपने बच्चों में कोई फर्क ना पैदा कर लो। वाकई में आप तो फिर बहुत अजीम हैं। हजीम का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। आप मुझसे प्यार बहुत करती हैं, इसीलिए आपने मेरा एक्सीडेंट मैंने तो हाँ, वो तो आपने मेरे रास्ते कांटा हटाने की कोशिश की थी। हाँ बेटा, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ फूल ही खिलते देखना चाहती हूँ। लेकिन मुझे तो अपनी जिंदगी में सिर्फ नूर ही नूर चाहिए। नूर? क्या कहा तुमने? तुम्हें नूर चाहिए? हाँ, नूर चाहिए। ऐसी ही जबान फिसल गई थी, निकल गया जबान से। जिसे जो समझना है समझे, जिसे डरना है वो डरे। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। अब तो आपकी बात भी समझने लगा है, तो आप ही समझा दें उसे। मैं? हाँ, आप तो समझाने में बहुत माहिर है ना। अच्छा, समझा दूंगी, लेकिन तुम भी जरा नूर को देख लो, कहीं वो खुद साहिर के करीब ना हो जाए। अगर ये बात कोई और कहता ना तो मुझे समझ में आती, लेकिन आप तो नूर को जानती हैं। मैं उसे जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ वो सौतेले रिश्तों से ना कर सकी। साहिर तो वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझसे दूर जाने का तो सोच सकती है वो, लेकिन किसी और के पास जाने का बिल्कुल भी नहीं। और वो साहिर के पास जाने का तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। तुम ये सब साहिर को जलाने के लिए कर रही हो ना? तुम नूर को अपने करीब कर रही हो क्योंकि साहिर। ये आपका मसला नहीं है, ये मेरा मामला है।